हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे जिनमें से आपको न्यूमेरिकल 100% आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि ये बताओ कि आपको इसके बाद क्या चाहिए। तो आपने कहा सर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चाहिए, और आपने इसको बहुत सारे कमेंट में बताया भी था कि सर डेरिवेशन चाहिए ही चाहिए, मैं देखूंगा, डेरिवेशन चाहिए ही चाहिए क्योंकि मंडे को मेरा एग्जाम है और सारा वन शॉट देख लिया है। दिल से सपोर्ट है सर आपको, एग्जाम के बाद बुक भी खरीद लूंगा। अरे भाई, मैंने बुक का अभी कोई प्रमोशन नहीं किया, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, डेरिवेशन मंडे को बच्चे का एग्जाम है, कल आज संडे है, आज वीडियो उसको मिल जाएगी। डेरिवेशन वाले कमेंट में यस लिखेंगे। हाँ, इसके बाद सर डेरिवेशन स्टार्ट कर दो, सर डेरिवेशन चाहिए ही चाहिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। हाँ, जल्दी से डेरिवेशन वाले बच्चे लाइक कर दें। तो भाई देखो, आपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मांगे, आज की इस क्लास में आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मिल रहे हैं, है ना। और पिछली वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में बता ही चुका हूं। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मैं आपको बताने वाला हूं, उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, इस वीडियो को पूरा देखना है और कुछ नया और यूजफुल स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए, सो दैट आपको फिजिक्स में पूरा सपोर्ट मेरी साइड से मिलता रहे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और आपसे कमेंट सेक्शन में आपका कुछ सजेशन लूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। हाँ, आपके एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे फाइनल, आप इन डेरिवेशंस करके चले जाओ, कुछ बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। अच्छा, और आपको डेरिवेशंस कहाँ कैसे मिलेंगे कि सही सही अच्छी तरीके से आपको लिखने को मिल जाए, मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसी होना चाहिए, इन डेरिवेशंस का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आपको, वो सारी चीजें अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो, चैप्टर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे डायपोल कारण, इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल कारण, अगर एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना। और गॉस लॉ की एप्लीकेशन में ये स्फेरिकल शेल वाला डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, और लीनियर चार्ज जो वायर है वो वाले डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक, आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे हम किसी भी चैप्टर को अगर बढ़िया से फिनिश करना चाहते हैं तो सिर्फ डेरिवेशन कर लेना ही सफिशिएंट नहीं होता, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना ही सफिशिएंट नहीं होता। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? उस चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हम वो भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो आपके लिए लेकर के आए हैं हम अपनी एडुकार्ट बुक। तो इस बुक के अंदर आपको क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। इस बुक के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जैसे अभी हमने एडुकार्ट की 2 बुक लॉन्च की हैं। एक बुक है हमारी एडुकार्ट फिजिक्स क्वेश्चन बैंक और दूसरी है वन शॉट, ठीक है। इस वन शॉट बुक के अंदर आपको एक चैप्टर से रिलेटेड पहले आपको मिलेंगे माइंड मैप, मतलब हमने इस 2 पेज के अंदर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इस चैप्टर को फिनिश कर दिया है, और उसके बाद आपको इस चैप्टर में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। देखो, यदि किसी बच्चे के पास एक मोटी रेफरेंस बुक है, चाहे वो कितनी ही ज्यादा यूजफुल क्यों ना हो, लेकिन उस मोटी रेफरेंस बुक के अंदर आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से जो टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी, है ना। तो इतनी मोटी बुक में से आपको बहुत सारा टाइम आप हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस में लगा दें जो एग्जाम से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं रखते। तो आपको चाहिए कि कम समय आपके पास होता है जिसमें आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ्स बायो भी पढ़नी है, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएं। तो उसके लिए हमारी ये बुक्स हैं आपके पास। अगर आप चाहते हो कि थ्योरी के नोट्स तो मेरे पास हैं, थ्योरी वगैरह मेरे पास है, सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप हमारी ये जो एडुकार्ट की वन शॉट बुक है इसको आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मुझे तो थ्योरी भी चाहिए, तो आप हमारी ये एडुकार्ट की फिजिक्स क्वेश्चन बैंक को परचेज कर सकते हो। वे दोनों के लिए जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। जैसा आपका मन हो, आप चाहते हो नहीं सर मुझे तो एकदम बहुत ही कॉम्पैक्ट सी बुक चाहिए तो वन शॉट ले लो, आप चाहते हो कि भाई नहीं सर मुझे थ्योरी भी चाहिए पूरी, ठीक, तो आप ये बुक ले सकते हो। दोनों बुक बेस्ट हैं, आपकी जैसी
जरूरत है उस हिसाब से आप दोनों में से कोई भी बुक परचेज कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है। हाँ, आप इसको अभी ऑर्डर करके बुक को प्रैक्टिस करो। इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप ये पाएंगे कि आपके चाहे यूटी हो, वो तो शायद हो गए होंगे, हाफ ईयरली वगैरह हैं, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम भी बहुत अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अभी मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर सेकंड से कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो सबसे पहले तो चैप्टर सेकंड में हमें जो डेरिवेशन करना है यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सिंपल है। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास यह है कि E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ये रिलेशन है काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको अच्छे से कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन है। इसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी कि कैपेसिटर के दो डेरिवेशंस हैं। क्लियर? इसके बाद हम देखें कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो पोटेंशियल एनर्जी के ये दो डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है ना। और अगर स्टेट बोर्ड से हो तो उसमें ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो वैसे ये डेरिवेशन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप आंखें बंद करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, इनमें से 100% फंसने वाला है। ठीक है? अच्छा, चैप्टर थर्ड की मैं बात करूंगा। चैप्टर थर्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इंटेंसिटी, I इज इक्वल टू NEAVD, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है VD इज इक्वल टू EE τ/m, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी का जो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किरचॉफ के करंट और वोल्टेज लॉ, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जाएंगे। रिलेशन बिटवीन EV एंड R मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके बाद जो सेल है, सेल की मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन क्या होती है करंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और व्हीटस्टोन ब्रिज भी कभी कभार जो है पूछ लिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है मतलब। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। और अब मैं आपको बताने वाला हूं, नहीं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं सर आप तो अपना ऐड कर रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं। जो आपको बताने वाला हूं ये आपकी सिर्फ मदद के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोर्स परचेज कर लो आप। ठीक है, चलिए, तो मैं कोर्स के बारे में नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको बस सिंपल इतनी बात बताने वाला हूं। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये डेरिवेशंस हैं, मुझे कहाँ डेरिवेशंस मिलेंगे, कैसे मैं इनको एक्सेस कर पाऊंगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, डॉक्यूमेंट सेक्शन है, जैसे आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, तो प्ले स्टोर से जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। और इस इंटरफेस में एक डॉक सेक्शन बना हुआ है। डॉक सेक्शन के अंदर यहां पर एक प्रिंटेड नोट्स का फोल्डर बना हुआ है, प्रिंटेड नोट्स का। और ये जो प्रिंटेड नोट्स का फोल्डर है, इसके अंदर आपको ये जो फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री नोट्स, अभी तक मैंने 1 to 6 चैप्टर तक के कंप्लीट नोट्स जो है अपलोड कर दिए हैं, है ना। 1 2 3 ये अलग अलग हैं और 4 5 6 आपको एक ही में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, यानी कि आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, इसके अंदर बस आपको थ्योरी और डेरिवेशंस कंप्लीट मिलने वाला है। ये आपको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि सर ये इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, उसका पूरे साल भर आपके काम आने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक सिंगल पैसा आपको नहीं देना। कुछ लोग भाई ऐसे ही प्रीमियम नोट्स बना करके 200 रुपए में 250 में बेच देते हैं, कोई गलत बात नहीं है, बट मेरा मन है कि मैं आपको ये फ्री में दूं, तो आपको ये फ्री में मिल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। इसके लिए आपको हमारे ऐप अभिषेक साहू सर फिजिक्स पे जाना होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक सिंगल पैसा नहीं देना, टेंशन मत लो। देखो आगे बढ़ेंगे और उसके बाद क्या है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, देखो मैग्नेटिक फील्ड में आ गए हम चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 4 में बायो-सेवर्ट लॉ सिंपल, कभी कभी मन हो तो पूछ लिया जाता है, लेकिन ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे और सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला है। क्लियर? ये भी मैंने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही रखे हैं वैसे तो। F इज इक्वल टू ILB sin थीटा, फोर्स ऑन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इस तरह का आपने कोई एक न्यूमेरिकल किया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट कंडक्टर, ये कम चांसेस होते हैं इसको करने के, लेकिन मैंने इसको रख, क्योंकि काफी बड़ा सा होता है ना, मैंने रख दिया भाई जिसके पास टाइम बच जाए वो कर सकता है इसको। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे और इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ भी पूछा जा सकता है। गैल्वेनोमीटर से भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई कन्वर्ट करो गैल्वेनोमीटर किस तरीके से अमीटर में और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है। हालांकि डेरिवेशन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं। चैप्टर 5 से
आपको जो पढ़ना है, कोई डेरिवेशन नहीं करना है इसके अंदर बस आपको ये बेसिक टर्म्स अच्छे से पढ़ के चले जाना और डाया पैरा फेरो की अच्छी से प्रॉपर्टीज पढ़ के चले जाना। आप 8-10 नाम याद कर लेना, कौन डाया का है, कौन पैरा है, कौन फेरो है, ठीक है। उसमें ही आपको पूछ ले जाएगा कि भाई मटेरियल को ये पहचानो। क्लियर? चलो वन शॉट देख लेना, आपको सब समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनेगा। चैप्टर 6 में से डेरिवेशन तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फैराडे का लॉ, लेंज लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे से। अच्छा, डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है ये है हमारा काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी लॉन्ग सोलेनॉइड में कितनी होगी और म्यूचुअल इंडक्टेंस दो सोलेनॉइड के बीच में कितनी हो सकती है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, रोटेटिंग रॉड में कितना जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, सर्कुलर कॉइल के बीच में सेल्फ इंडक्शन कितना होगा, ठीक है। एसी जनरेटर को पढ़ लेना, हालांकि इसका डेरिवेशन नहीं है लेकिन इसको कंप्लीट पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, इसका डेरिवेशन E = E नॉट साइन ओमेगा टी कई बार प्रूव करने को आ जाता है। एसी जनरेटर भी अच्छे से पढ़ लेना चैप्टर 6, ठीक। प्रॉपर आपको नोट्स के फॉर्म में सब मिल जाएगा, उसी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। चैप्टर 7 अगर आपके एग्जाम में आ रहा होगा, ट्रांसफॉर्मर में कोई डेरिवेशन तो है नहीं, लेकिन केस स्टडी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर से ही पूछे गए, अच्छे से पढ़ लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस निकालना, ठीक है। चलो ये अच्छे से कर लो। चैप्टर 8 में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ लेना, बस वही काफी है। 9 से स्फेरिकल सरफेस, ये आप जो क्वेश्चन देख रहे हो बस ये क्वेश्चन करके चले जाओगे, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे इस चैप्टर के लिए डेरिवेशंस हुए। मैं आगे आपको बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज, बस आपको मुझे कमेंट में ये बताना है। देखो, बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग हो गया होगा। क्या हो गया होगा? बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग हो गया होगा, ठीक। और आपके पास, जैसे आप कोचिंग से पढ़ रहे हो, हमारे ऐप से पढ़ रहे हो, तो आपके पास काफी सारे नोट्स भी इकट्ठे हो गए होंगे, ठीक। तो ऐसे केस में, और जैसे कल पेपर होता है, आज आपको पढ़ना है, तो क्या करोगे भाई? पूरे चैप्टर का रिवीजन कैसे करें? तो ऐसे केस में मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त, शानदार, जानदार, कॉम्पैक्ट टाइम में एक पूरे चैप्टर को फिनिश कर देने वाली सीरीज लॉन्च कर रहा हूं, जिसका नाम है बैक बेंचर सीरीज, जिसका अल्टीमेट गोल ये होने वाला है कि आपने जो पूरे साल भर यानी जो पिछले महीनों में पढ़ा, उसको मैं छोटे से टाइम के अंदर बेहतरीन तरीके से विद न्यूमेरिकल आपको रिवाइज करा दूं, विद डेरिवेशन रिवाइज करा दूं। ये बिल्कुल अलग तरीके की सीरीज होने वाली है। इस टाइप की वीडियोस मैंने पहले नहीं बनाई और मैं बिल्कुल एक्सपेरिमेंट तौर पर इसको लेने वाला हूं और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, अगर आप कहेंगे तो आप बस कमेंट में लिख करके जाना कि सर बैक बेंचर सीरीज मैं देखूंगा, आप लेकर के आओ। बस इससे होता क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, इससे होता यह है कि मुझे अच्छा, जब मैं कमेंट पढ़ता हूं तो कम से कम एक मन में उम्मीद होती है कि हाँ भाई ये बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताओ कि सर बैक बेंचर सीरीज में देखूंगा, आप तो बस लेकर के आओ। जल्दी से कमेंट में लिख करके बताना। 100 कमेंट कर दिया आपने ये कि बैक बेंचर सीरीज लेकर के आओ, मैं देखूंगा सर, कोई देखे या ना देखे, तो आपको बैक बेंचर सीरीज मिलने वाली है और शानदार सीरीज होने वाली है, जिसके अंदर थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब बहुत छोटे से टाइम में फिनिश करा दूंगा और इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखने को उसमें से आपको मिलेगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट में लिख करके बताना, जल्दी से। हाँ, अगर आपका कमेंट आएगा, 100 कमेंट हो गए, तो मैं आपको बैक बेंचर सीरीज जल्दी से जल्दी ला करके दे दूंगा विद वन शॉट सीरीज जो ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। मैं आपका वेट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में, और लिखना जरूर, सर आप बहुत बढ़िया हो, सर आप बहुत बढ़िया हो, बैक बेंचर सीरीज लेकर के आ जाओ, ठीक है। हाँ चलो, तो आज के लिए इतना ही। इन डेरिवेशन कर लेना, फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।